दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि अपनी वैल्यू कैसे कराना सीखें। दोस्तों, हम हमेशा ही अपनी वैल्यू को समझना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी वैल्यू क्या है, और हमें किसी के लिए भी इतना फ्री नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा फ़ायदा उठा सके। अगर हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। और यदि आप भी अपनी वैल्यू को समझना चाहते हो या समझना चाहते हो कि आपकी वैल्यू क्या है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर कीजिए। दोस्तों, ज़िंदगी में हम जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अक्सर हमें वही लोग सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपनी वैल्यू को समझना चाहिए और हमेशा अपने आप से अपेक्षा रखनी चाहिए, किसी और से नहीं। अपनी वैल्यू हमें खुद करनी चाहिए, और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू खुद से ही करनी चाहिए। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू भी कोई दूसरा नहीं करेगा। तो अपनी वैल्यू कराने का सबसे पहला तरीका और टिप ये है कि किसी के लिए कभी भी ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। क्या आप किसी के लिए कभी भी अवेलेबल रहते हैं? जब भी उस इंसान की ज़रूरत होती है, आप उसके पास पहुंच जाते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू वह इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा, हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है उसका दाम कम होता है, और जो चीज़ ज़रूरत से कम होती है तो उस चीज़ का दाम ज़्यादा होता है। दूसरी टिप ये है दोस्तों कि हमेशा कम बोलें। आप चाहे जितना अच्छा बोलते हो या ज्ञान देते हो, पर आप अगर हद से ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी बात और ज्ञान की वैल्यू कम हो जाती है। हमें अक्सर कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं, और कम बोलने वालों की हर एक बात दूसरे लोग पूरे ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए हमेशा कम बोलें। तीसरी टिप ये है, अपना समय कभी भी बर्बाद ना करें। आपको लग सकता है कि आप अपना समय किसी दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करते हैं, मगर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है जो दूसरे किसी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। अगर आप दूसरे का इंतज़ार करके, बिना मतलब की बातें करके, साथ रहकर अलग अलग तरीक़ों से अपना समय बर्बाद करते होंगे, और अगर आप खुद ही एक बार सोचें कि आप किस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं, तो आप अपनी वैल्यू भी खुद समझ लेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाने का दोस्तों चौथा तरीका ये है कि अपनी तारीफ़ कभी खुद ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपनी तारीफ़ हद से ज़्यादा और खुद ही करते हैं। वह बस एक बार अपनी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं तो अपनी तारीफ़ करना बंद ही नहीं करते हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी तारीफ़ ज़्यादा करता है उस इंसान की वैल्यू भी कम हो जाती है। इस तरह के इंसान कुछ भी नहीं करते हैं, अपना और दूसरे का बस समय बर्बाद करते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर। पांचवी टिप है, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। बिना नॉलेज वाले इंसान की वैल्यू अक्सर कम होती है। बस स्कूल और कॉलेज का ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है। ज्ञान, नॉलेज कई तरह की होती है। आप अपने अनुसार अच्छे से अच्छा ज्ञान लें। आपके पास जितना ज्ञान, जितनी नॉलेज होगी, आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। नॉलेज होने से आप किसी से बात भी कर पाएंगे। बिना नॉलेज के किसी से बात करना भी मुश्किल होता है। छठी टिप है कि अपनी आइडेंटिटी बनाएं। जब हम कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाएं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बस आप सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया के साथ साथ ही अपने आसपास और अपने दोस्तों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाएं। अगली सातवीं टिप है कि अपने प्रॉमिसेस को पूरा करें। हमारे अनुसार हमें जल्द किसी को फेक प्रॉमिस नहीं देना चाहिए। जब ऐसा समय आ जाए कि हमें किसी से प्रॉमिस देना ही पड़े, तभी हमें कोई प्रॉमिस या वचन देना चाहिए। पर आप वचन देने से पहले सोच लें कि क्या आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप जब भी किसी से कोई प्रॉमिस करें
तो उसको समय के अनुसार पूरा कर दें। आप कभी भी अपने प्रॉमिस को अधूरा ना छोड़ें। प्रॉमिस अधूरा छोड़ने के कारण आपकी वैल्यू कम हो सकती है। इसीलिए कभी भी किसी से कोई फेक प्रॉमिसेस ना करें। अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, सफल इंसान बने, क्योंकि एक सफल इंसान की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। सफल इंसान की वैल्यू हर कोई अच्छे से जानता है। एक सफल व्यक्ति की वैल्यू कोई नहीं करता है। आप जिस दिन पढ़ लिख कर सफल हो जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, उस दिन आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये तो कुछ तरीके थे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए ज़िंदगी में हमें बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं, तभी ये आसान बनती है। और इस ज़िंदगी में जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी अगली लड़ाई लड़ने के लिए दोबारा दुगने जोश के साथ तैयार रहता है। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो। अगर अपने आप को बदल लिया तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। इसीलिए ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो जिससे हमें किसी के जाने का दुख ना हो, बल्कि हमसे दूर जाने वाले को हमें छोड़ने का दुख हो।